हरिओम सबको। पत्र गीता भवन का 38 नंबर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार है। छठा विकार जो सबसे बड़ा है वो हर एक में है। छठा विकार जो सबसे बड़ा है वो हर एक में है, वह है डर। हर एक अंदर से पूछे कि मुझे किसी ना किसी का डर है या नहीं। मौत का, बीमारी का, दुनिया का, समाज का। कोई रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए, निकाल ना दे, अपमान ना हो, हार ना हो, पाप ना हो, अहंकार ना आए, सेक्स में गिरना का डर, मतलब तो हजार किसके हर सूक्ष्म में पड़े हुए हैं। ज्ञानी को यह डर कि मुझे अज्ञानी ना समझे, बेइज्जती ना करे, गिरने का डर, मेरी मिस्टेक ना कोई देखे, अंदर की कमजोरी का किसी को पता ना चले। पर दुनिया में केवल एक ही ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है, जो निर्भय है, किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि उसका देह अध्यास पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है और द्वैत से रहित है। जहां तहां अपना आप देखते हैं, गालियां देते हुए भी समझाते हैं कि दूसरा है ही नहीं, ना ही परवाह है कि मेरे शिष्य ना भाग जाए या बाहर जाकर गीला ना करे। मीठी वाणी बोलूं, अपने से सब कुछ पूछे कि किस प्रकार का डर अभी तक है। बेसिकली अगर हम बात करें इस वाणी की, तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि हमारे 5 तरीके के विकार होते हैं, जो कि होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बट एक विकार और भी होता है जिसको हम कहते हैं डर, जो कि हर बंदे में है, हर प्राणी में है। अब वो किसी भी तरीके का डर हो सकता है, चाहे वो दुनिया लोगों से हो, चाहे वो हम अपने आप से करें, चाहे वो हमारे से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जिससे हमें डर है, चाहे हमारी कोई गलती है जो हम दुनिया में कर रहे हैं, या हमें ये डर लगता है कि हम गलती नहीं कर रहे, कि हमारे से सामने वाले बंदे को हमने कुछ कह दिया या हमने उसके लिए कुछ सोच लिया तो वो बुरा ना मान जाए, इस चीज का डर। या बहुत सारे, मतलब अलग अलग तरीके के डर है सबको। बट हमें इन सब चीजों से निर्भय होके निर्भय होके ऊपर उठना है। और ऐसा हमारे गुरुजी हमें समझाते हैं कि मीठी वाणी बोले, अपने से सब कुछ पूछे कि किस प्रकार का डर है, हमें उस चीज से ऊपर उठना है। आप सब लोग इस वाणी के ऊपर जिनका भी भाव हो, कोई प्रेशर नहीं फील करिएगा, सुनने से भी बहुत स्पष्ट होगा। अभी बच्चे ने, बहुत योगी ने अपना अनुभव के आधार पर भाव रखा कि हर इंसान को किसी ना किसी बात का डर है। तो देखो, हम ज्ञान के रास्ते आ गए हैं ना, तो अगर डर है हमारे जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो वो हमें ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो पीछे ही खींचेगा हमारे को। क्योंकि डर माना कमजोरी, डर माना द्वेष। तो जब तक मेरे अंदर द्वेष की बिल्ली पड़ी है, तो मैं संभला कहाँ, ज्ञान कहाँ लगा। ज्ञान का तो मतलब ही यही है कि दूसरा बना ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ। तभी डर नहीं होता है। जब नहीं, अपने से थोड़ा डर होता है, हमेशा डर दूसरे से होता है ना। तो आज वो भजन की भी पहली लाइन बहुत अच्छी लग रही थी कि गुरु ज्ञान बिना, क्या थी वो दूसरा लाइन, गुरु ज्ञान बिना घोर अंधेरा, गुरु ज्ञान बिना घोर अंधेरा, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, घोर अंधेरा है। जीवन क्या बोलो रजनी जी, क्या है वो पहली लाइन? जीवन गुरु ज्ञान बिना घनघोर अंधेरा है।
हाँ, और अगली लाइन क्या थी? ना कोई तेरा है ना कोई हाँ मेरा है। हाँ, तो ये पहली लाइन ही देखो, जीवन गुरु ज्ञान बिना घोर अंधेरा है ना। तो अभी जो ये डर के ऊपर वाणी चल रही है आज, ये खास हमने भेजी ढूंढ ढांढ के, क्योंकि एक योगी ने कुछ दिन पहले ये रखा था, जरूरत रखी थी उन्होंने कि भाई डर के ऊपर चलाओ, क्योंकि उनको डर बहुत सता रहा है, हर तरफ से सता रहा है, चारों तरफ से। और ये एक योगी की बात नहीं है, हम सभी के अंदर सूक्ष्म रूप से, अगर दिखाई नहीं दे रहा है पर है अंदर कोई ना कोई डर। जैसे सारे इसमें 8-10 डर आए हैं, और कुछ नहीं तो मौत का डर हर किसी को होता है, बीमारी का डर होता है, जरा सी सांस तेज हो जाए तो आदमी कहता है मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं तेज हो गया, मेरी शुगर तो नहीं ज्यादा हो गई, मेरे को हार्ट को तो नहीं कुछ हो रहा। तो हमेशा हम किस चीज में जाते हैं? डर में जाते हैं, जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा भी क्या जीवन जीना जहाँ हर समय डर सताए, हर समय डर सताता है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो अभी योगी ने पढ़े हैं। ये हाँ, आज ग्रुप में शेयर किया तो है ये आर्टिकल, ये पूरा पत्र गुरु का ग्रुप में गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप सबने जरूर पढ़ा होगा, और इसको हमेशा पढ़ना, इसकी कॉपी निकाल के रख लो अपने पास, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस चीज से खाली नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखो आज सुबह सुबह हमारे अंदर भी एक विचार चल रहा था, वो आपको पहले बता दे, फिर आप लोगों को भी बुलाते हैं कि डर है अंदर में, तो क्यों डर है? क्योंकि हमने कमजोरियों को पकड़ा, जो चीज से हमको ताकत मिलती है वो तो एकमात्र भगवान ही है, गुरु ही है, उसको हमने नहीं पकड़ा। पकड़ने से मतलब है अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना, निर्धारित करना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर मेरे जीवन के उद्देश्य में दृढ़ता आ गई तो मेरी सारी एनर्जी उस तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। जो एनर्जी हमारी डर की तरफ बहती है, हमें पता थोड़ी चलता है, सारा दिन हमारी एनर्जी किस में चली जाती है। जो ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी आप एक एक करके सब बताओ किस किस चीज का डर। एक बार करीमा वो दोबारा पढ़ो कि इस बात का डर, उसका, वो एक लाइन में सारे डर आए, वो वाली लाइन पढ़ना। हर एक के अंदर से पूछो कि मुझे किसी ना किसी का डर है या नहीं। मौत का डर, बीमारी का डर, दुनिया का, समाज का, कोई रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए, निकाल ना दे, अपमान ना हो, हार ना हो जाए, पाप ना हो, अहंकार ना आए, सेक्स में गिरने का हर मतलब तो 1000 किस्म के हर सूक्ष्म में पड़े हैं। ज्ञानी को यह डर भी है कि मुझे अज्ञानी ना समझे, बेइज्जती ना करे, गिरने का डर, मेरी मिस्टेक ना कोई देखे, अंदर की कमजोरियों का किसी को पता ना चले। पर दुनिया में केवल एक ही भ्रम है, ज्ञानी आप परमेश्वर है। देखो कितना कितना जरूरत है हम लोगों को, ये सारे पॉइंट्स जो आए हैं, इस बात का डर, तब हम अपने कौन कौन से डर पड़े हैं। जब हमें पता लगेगा कि मेरे अंदर ये डर पड़े हैं और गुरु ने कह दिया कि जब तक अंदर में डर है तो हम इस योग की, जो हमने दिशा पकड़ी है, मार्ग पकड़ा है परमात्मा से योग लगाने का, उस पर हम कैसे चल पाएंगे? क्योंकि डर हमें अंदर सताता रहेगा, डर हमें पकड़े रहेगा, और डर ने अगर पकड़ रखा है तो क्या है? डर माना कमजोरी, और ज्ञान माना शक्ति। डर माना अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। तो आज हमको ये बहुत पक्का करना है। चलिए अब आप लोग, हाँ चेष्टा, आप कोई भाव एक छोटा सा पहले रख लीजिए। आंटी जी, मैं तो अपने ही मन का एक डर बताना चाहूंगी। हाँ कि कल मैंने आपसे शेयर करा कि कुछ रीजन से आज मैं शायद अनुपस्थित रहूंगी, तो क्यों वाणी भी ऐसी चली कि शायद मेरा वो पॉइंट भगवान चाहते हैं कि निकले, कि मेरे को ना पूरा समय ये घबराहट और ये डर लगा रहा कि भगवान ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरे को, मतलब मुझे डर लगता रहा कि मैं आज सत्संग नहीं अटेंड करूंगी, ये रास्ता मतलब क्यों मेरी
ऐसी परीक्षा हो रही है कि इतवार के दिन भी कोई ऐसा काम आ रहा है। तो मैं ये बात सोच ही रही थी ऐसा, फिर भगवान ने ही या कोई ज्ञान सत्संग की कोई बात मन में आई जिसने मुझे दिलासा दिया कि जब तूने भगवान को समर्पित कर दिया है, गुरु ने तुझे पकड़ लिया, मतलब सरेंडर किया मैंने, और फिर अपने आप ही परमात्मा ने ये मुझे भाव दिया कि जब तेरे को पकड़ लिया तो कहाँ जाएगा। एक दिन का सत्संग अगर मिस हो गया तो तेरे अंदर से गुरु तो नहीं चला जाएगा ना, वो संभालेगा तुझे। पर मैं ये कह रही हूँ कि वो जो डर होता है वो इस तरीके का होता है कि कल आपको मैसेज करने के बाद मेरे को अंदर में ये डर लगा रहा कि कैसे, और आज भी मैं डर भी था, फिर भी मैं आज वो सब काम ऐसे निपटाते हुए भाग के फटाफट कि मैं सत्संग के समय से पहले मुझे पहुंचना है। तो ये शायद वाणी ऐसा लग रहा है कि आज मेरे लिए ही चली कि ज्ञान में कोई छोटा तो दिखना नहीं, बड़ा तो दिखना नहीं, कोई ये ना समझे कि तू वो ज्ञानी नहीं है। पर सूक्ष्म में वो डर बैठा था कि पता नहीं क्या, पर मतलब बोलना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि वो डर निकले कि क्या होगा, मैं आज अटेंड नहीं करूंगी ऐसा करके। तो नहीं, ये आपका डर नहीं, अच्छा है आपने उसको डर वे में लिया, क्योंकि जब भी हम अपने इस पुरुषार्थ में जो हम लगे हुए हैं, हफ्ते में एक दिन मिलता है, इसमें कभी कोई रुकावट आती है तो आपने उसको डर वे में लिया। पर ये शो कर रहा है कि अंदर में जो उद्देश्य है जीवन का, उसकी दृढ़ता, कि अंदर में वो चीज इतनी दृढ़ हो चुकी है कि मेरी ये चीज कभी मिस ना हो। अब तो आपका ये है, पर वो अंदर से आपको एक घबराहट हो गई थी कि आज संडे का भी, फिर एक हफ्ते के बाद 15 दिन का गैप हो जाएगा, सबसे मिलने का एक मौका मिलता है, सबके दर्शन होते हैं, सबसे लेन देन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली अच्छा है ना, ये नशा चढ़ गया, चला ये नशा बढ़ता रहे है, बजाय ये कभी भी कम ना हो। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है आपने शेयर किया, क्योंकि इस अंतर भाव की, ये जो अंतर दशा है आपने एक योगी ने अगर बताई, तो ये सभी की होवे तो बहुत अच्छा है, और होती ही है। सब जुड़ते हैं, सबको लगता ही होगा अरे आज ने अब बाकी सब काम छोड़ो, फिर कभी करेंगे, आज सत्संग तो करें, है ना। तो ये अच्छी बात है, ये सभी के लिए प्रसाद है। ये अंदर की लगन, ये अंदर की लगन में अगन, ये यही खींच के लाई, इसी चीज ने उपलब्ध कराया जो आज आप पाना चाहते थे। हाँ, बाकी सभी योगी आज की इस वाणी पर जरूर निकालेंगे कि आपके अंदर कौन सा डर पड़ा है। हाँ जी, रजनी जी आपने कुछ बहुत अच्छा लिख के भेजा था। सीमा, एक मिनट आप रीड करेंगी? रजनी जी बोलने पहले। हाँ जी, आपके भाव सुनो। हरी, डर के ऊपर ही है, जैसे हम सब डर के साए में जी रहे हैं। किसी डर कैसा, किसी प्रिय वस्तु के खोने का डर, किसी अपने से बिछुड़ने का डर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता, जैसे और भी कई डर हैं जो हमें सताते रहते हैं। और इन हम डर में मतलब ये डर के साए में रहते हैं हमेशा, जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि उन डर के बारे में ही सोचते रहते हैं, हमें हमेशा चिंता लगी रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे नहीं हो जाए, वैसे नहीं हो जाए, ऐसा सोचते रहते हैं। ऐसा सोचते रहने से क्या कि हमारी जो सोच है वो नकारात्मक होती जाती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। अच्छा, अगर हम इस सोच से ऊपर उठने के लिए हम ये सोचे कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं, चिंता नहीं। यदि हम ऐसा ही सोचेंगे तो हम हमेशा उस प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। और ऐसा सोचते हुए हम हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और सब अच्छा होगा, और पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे यदि ऐसे सोचते हुए। और समर्पित हो जाने से मतलब, उसके सानिध्य में रहने से मतलब हमेशा उसी के नाम को, उसी का स्मरण करते रहेंगे, और हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई मतलब उसके अलावा और कोई बात ही नहीं आएगी। जब हमने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया, जब हम अपना उसको सब कुछ सौंप देते कि भाई तू जान, तेरा काम जान, केवल उसी को ही हम सब कुछ सौंप देते हैं, तो जिसे सौंप दिया वही संभालेगा। जब हमने उसे अपना सब कुछ सौंप ही दिया है तो संभालेगा कौन? वही संभालेगा, संभालने वाला भी वही है। तो फिर हमें डर कैसा? तो धीरे धीरे वो डर की भावना हमारे अंदर से जाती रहेगी। उसके लिए यही है कि हमारी सोच सकारात्मक रहे कि नहीं, हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा।
हमेशा अच्छा होगा। यदि कुछ होता भी है तो प्रभु बैठे हैं ना हमारे साथ, हमारे हमेशा उन्होंने ही संभाला है। कल भी उन्होंने संभाला है, आज भी वही संभाल रहे हैं और कल भी वही संभालेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, योगी ने अपने अंतःकरण के जो दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है नकारात्मक का, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि मन हर समय डर का ही चिंतन कर रहा है। तो डर का चिंतन अगर कर रहा है तो उन्होंने बोला, योगी ने, कि नेगेटिविटी आई ना, जैसे कि बोला कि हमारी एनर्जी बह जाती है इस नेगेटिविटी में, तो बड़ी स्पीड से बहती है। साथ ही अंतःकरण की दूसरी स्थिति जो ज्ञान से, सत्संग से बन रही है, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, कि मेरा भगवान मेरे साथ है, वो जो करेगा वो अच्छा करेगा। कुछ मुझे गलत भी लगता है तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी, ये सकारात्मकता। तो योगी ने क्या शेयर किया कि ये सोच करके कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, वो सब संभालेगा, तो इससे क्या आई? शक्ति आई, एनर्जी आई, हमारा योग लगा। गुरु ने कहा ना, तुम योगी हो, तो योग कैसे लगेगा? योग ऐसे ही तो लगेगा। और आपने बोला कि इस तरीके से हमारा समर्पण भी हो जाएगा, क्योंकि सत्संग में हमेशा चला है, वाणी में, कि जो अपना समर्पण कर देता है तो वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं रहता, उसको इतना भरोसा हो जाता है कि जो करेगा भगवान करेगा, और वो जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। ज्यादा से ज्यादा गलत मनुष्य जो डरता है, जैसे आज वाणी में भी आया, मरने का डर, अरे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं दुनिया से चला ही जाऊंगा ना, तो शरीर तो आया ही जाने के लिए, तो उठ गए। हम हर बात से उठ जाते हैं कब? जब हम सत्संकल्प करते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम परमात्मा पे भरोसा रखते हैं। तो आपके सारे भाव जो थे वो बहुत सकारात्मकता की तरफ हैं, और आज की वाणी से कनेक्टेड है कि हम अपने अंदर से सभी डरों को निकालें, और वो तभी निकलेंगे जब हम प्रभु पे पूरा पूरा भरोसा रखेंगे। और पूरा पूरा भरोसा रखने का मतलब है आत्मसमर्पण, सच्चे हृदय से, ऊपर ऊपर से समर्पण नहीं, सच्चे हृदय से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। और कोई सीमा जी आई थी अभी, सीमा रानी आप ना ऑन करिए। हरिओम आंटी जी, मैं भी बस, मुझे रजनी जी ने और आपने बहुत मेरे वो बात का जवाब मुझे मिल ही गया। वैसे इस चर्चा से मैं भी अपने मन का एक डर ही शेयर करना चाह रही थी कि मुझे ना, जैसे कोई मेरी गलती बताए या फिर मैं बीमार हूँ कुछ, मुझे उस कोई डर नहीं लगता, मुझे लगता है तेरा भाना मीठा लगे। लेकिन जब बात आती है ना अपनों को खोने का डर, मेरे अंदर बहुत है। वो जो फोबिया है ना, मैं उसको नहीं निकाल पाई अब तक। मुझे उस चीज से बहुत मतलब ऐसे लगता है कि है किसी को कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो जाए, मैंने जाना है, वो मुझे कुछ ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है जब भगवान ने बुलाना है वो बुला लेगा। लेकिन अपने नियर डियर अपना वो बस थोड़ा सा हो जाता है, वो उस डर में मैं जीती हूँ, और वो डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा। वो आपने योगी सीमा ने की बात करी कि अपनों का डर है, तो बच्चा अब अपना बना लो ना उसको, जो एकमात्र अपना है। भजन में यही तो था, सिवाय इसके हमारा कोई नहीं, इस दुनिया में कौन है हमारा। हम डर रहे हैं कि खोने के लिए, जो अपनों को खोने के लिए, लेकिन उस डर की वजह से जो वास्तव में हमारा अपना है, हमने उसको खो दिया। जागो, अगर आज जाग जाओगे कि जो फोबिया मैंने सिर पे चढ़ा रखा है उसको कुछ ना हो जाए, वो चला ना जाए, अरे मन्ना तूने कभी सोचा कि इन सब के खोने के डर के पीछे मैं उस भगवान को भुला के बैठी, भूल गया वो। आज वाणी तो इसी बात पे चल रही है, सारे डरों को निकाल करके तभी तो वो भगवान मिलेगा। डर है, वो लाइन आई थी लास्ट में, बच्चे ने जब पढ़ी योगी ने वाणी, द्वैत के कारण डर है। तो आपका जो पॉइंट है अपने वालों के खोने का डर, तो द्वैत हो गया ना, अपना मीन्स कोई दूसरा, और अपना एकमात्र कौन है? आज ये वचन पक्का कर लो, अपना तो उस मालिक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जिसने ये काया दी। भजन में था ना, कंचन काया जिसने दी। पहले तो इसी को देख लो, हम इसके बहाने उसको याद कर ले। अगर हम ना होते तो ये मेरे वाले, मोह वाले मुझे कहां से मिलते। और ये मोह वाले भी हम शब्द बोल रहे हैं, ये किसने रूप धारण किया है?
सामने वाला भी, हमें उसका शरीर दिख रहा है, पुत्र है, पति है, माँ है, बेटी है, शरीर दिख रहा है, आकार दिख रहे हैं। देखो घड़ा है, सकोरा है, सुराही है, क्या है असल में? जल्दी बोलो सीमा रानी, मिट्टी। एक्चुअल में क्या है वहाँ? मिट्टी। मिट्टी है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी। हमने उसको गढ़ गढ़ के आकार दे के नाम रूप अलग अलग बना दिए। ऐसे है तो परमात्मा हर रूप में। जिन अपने वालों को मैंने मेरे मन में पकड़ा हुआ है, एक्चुअल में वहां परमात्मा है, उन्हीं में मैं परमात्मा पकड़ लूं कि ये नाम रूप मेरे मालिक ने धारण किया है। बस दृष्टि दृष्टि परिवर्तन है, और तो कुछ नहीं है। एक मोह की दृष्टि है, जैसे ही वो कटता है मोह, पर वो कब होगा? देखो ना, मोह के बदले प्रेम। हम जो इस सत्संग में आए हैं, सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वन रूपांतरण, मोह को प्रेम में बदलना है। अब वो जो हमारे अपने वाले होते हैं, ABCD जो घर में 4 मिले हैं, उनकी जगह हमें प्रेम अभी उनसे नहीं हो पाता, उनके अंदर भगवान नहीं दिख पाता। तो जो मेरे भीतर गुरु रूप में, ज्ञान रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मैं उससे पहले प्रेम करूं, उसको तो जानू। गुरु कौन है मुझे बताओ? भगवान का रूप है, और गुरु ज्ञान स्वरूप, वो हमें ज्ञान दे रहा है। तो आज हम जो इस राह पे चल रहे हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा। प्रेम तो आपका है ज्ञान से, गुरु से, भगवान से, लेकिन अभी वो जो दृष्टि बाहर जा रही है, उस दृष्टि को बाहर से कहाँ लाए? धीरे 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 भीतर लाए। ये अभ्यास है, हमेशा आया। मोह को किसमें चेंज करना है? प्रेम। तो पहला प्रेम हम किससे करेंगे? गुरु से करेंगे। फिर गुरु को देख देख के अपनी आत्मा में आएंगे। फिर अपने से प्रेम होगा, अपने से मतलब अपने सत्स्वरूप से। जब अपने भीतर चले जाएंगे तो फिर मुझे बाहर वही दिखाई देगा। ये शब्दों में हम कह रहे हैं आपको, और आपका भी अभ्यास थोड़ा पहले शब्दों में ही होगा, बार बार आपको वो नाम रूप ही दिखेंगे। लेकिन एक समय आएगा, नाम रूप भी दिखेगा, लेकिन आप शांत हो जाएंगे, आपका वो फोबिया डिसअपियर हो जाएगा। पक्की बात है, इसमें कोई शक है नहीं। राह पे चलते कह दिया तो होगा। अब क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? हम आए इसीलिए। मोनिका जी इंतजार कर रही है बोलने के लिए। हाँ अरे अरे ओम आंटी जी, आज की वाणी बहुत अच्छी है। मुझे ये लगता है कि हमारे भीतर इतने सारे डर होते हैं, और लेकिन एक चीज जो एक्सपीरियंस अगर हम सबने करी होगी, कि अगर हमारे 4 डर हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी कम होती जाती है। मतलब कोई कम होता है डर, कोई उससे ज्यादा होता है, कोई उससे ज्यादा होता है ना। तो ये हम सबने करा होगा। और जब हम फिर धीरे धीरे जो डर छोटे छोटे होते जाते हैं, हम शायद उनको छोड़ते जाते हैं और बड़े डर को ले लेके बैठे रहते हैं। तो इससे सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, और जब हम उस डर को छोड़ देते हैं, जो शायद हमारे लिए अब वो छोटा बन गया है, जो पहले बड़ा था, तो अगर हम उसको बड़ा माइन्यूटली देखें, तो वो सिचुएशन तो तब भी सेम ही थी, हमारी भी और उसकी। सिर्फ ओनली चीज जो हमने चेंज करी, वो करी अपने मन की स्थिति, है ना। तो उस स्थिति को चेंज करते ही हमारा वो डर बड़ा से छोटा हुआ, छोटे से छोटा हुआ, और मे भी कोई और डर और बड़ा हो गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे डर खत्म हो गए, ये तो खैर नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। तो ये चीजें अगर हम खुद से खुद को ही दिखाएं, तो हमें ये चीज समझ आती रहती है कि कोई भी चीज, सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो जितनी जल्दी जल्दी हम उसको सीखेंगे, उतनी जल्दी जल्दी हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और एक जो अभी जैसे सीमा जी ने बोला, या पहले रजनी जी ने बोला कि हमें सकारात्मक रहना है, तो जो जैसा भी हम अपने डर अंदर पाले रखते हैं ना, हमें वही सिचुएशन बाहर दिखाता है। तो वो कहते हैं ना, हमारा मन ही आईना है, मतलब हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम वही हमें सारा दिखता है एंड ऑल। तो इसलिए हम सब बहुत सारा हमें यही सोचना पड़ेगा कि उस मन की स्थिति को उस मोमेंट पे भी कैसे उठाए। तो अगर भय है, तो उस भय के बारे में हमें शायद उस भय के बारे में बात भी करनी चाहिए। कई बार होता है हम छुपाते रहते हैं अपने उस डर को, क्योंकि जब हम जितना छुपाते हैं, वो उतना ही हमारे सामने सामने आता रहता है। तो जितना हम उसको बात करके, और शायद ऐसे आदमी से बात करें जिससे इम्पॉसिबल है वो शायद बात करना, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान तो हर रूप में है ना।
तो ये मेरे को आज आई सी वाणी से मेरे को तो यही सारा समझ आया, और मुझे लगता है ये सब हम सब ने ही एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी। राइट। नहीं, आपकी ये वाली बात बहुत नोट करने जैसी है कि जो डर भी आते हैं ना, वो भी उनसे भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो हमारी उन्नति के लिए भी आते हैं, क्योंकि डर आया और हमें ज्ञान भी मिला हुआ है। तो ज्ञान सहित, तो जैसे आपने बोला किसी से बात कर ली, अब ज्ञान में चल रहे हैं तो इतनी जागरूकता आ गई है, तो भी इसको अंदर पालो मत, डर को, इसको निकालो। तो जब हम शेयर करते हैं तो हमें रास्ते मिलते हैं। तो आपका कहना ये है कि वही डर मुझे बहुत कुछ सिखा के भी गया, क्योंकि उसको, उसके ऊपर चिंतन करने के बाद, उसका एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया, जब वो छोटा हो गया, उसकी शक्ति कम हो गई डर की, यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो वही जो पत्थर था वो मेरा एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। मैं उसी डर के ऊपर पांव रख के आगे निकल गया। वो डर मेरी रुकावट था, पत्थर था रास्ते का। लेकिन जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन किया, ज्ञान सहित किया, और थोड़ी हिम्मत रखी, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लेने की कोशिश करी, तो वही हेल्पफुल भी हुआ। तो ये चीज जो निकल के आ रही है, ये हम सब के लिए नई निकल के आ रही है कि डरे नहीं, कोई डर आ रहे हैं तो ये समझे कि ये भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। कोई भी चीज हमारी जिंदगी में बेकार नहीं है, वो हमें कुछ ना कुछ देके ही जाएगी, बशर्ते कि हम हिम्मत रखें। और हिम्मत हमारी बनती है एकमात्र परमात्मा का सहारा लेने से। ये मालिक तू है, मैंने तो अब तेरा पल्ला पकड़ लिया, तूने ये चीज भेजी है, तू ही मेरी मगज में डालेगा कि ये चीज मेरी जिंदगी में जो सामने आई है, ये क्यों आई है, इसका मैं कैसे सामना करूं, इसका क्या परिणाम होगा। अब मुझे डर कोई नहीं, तूने भेजी है, ठीक है। अगर 4 दिन हम किसी डर में रहते हैं तो 5वें दिन हमें वो जब सोल्यूशन अपने आप आता है ना, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बस अब भगवान ने दे दिया है, अब कह रहे बस खत्म हो गया तेरा ये डर। और ये होता है, ये होता है। और फिर इसी तरीके से ये जो हमारी गढ़ई होती चली जाएगी, एक एक डर से हम निकलते जाएंगे। जैसे आपने कहा, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे डर हमारे निकल गए, कोई भी डर बड़ा होके हमारे सामने आ सकता है। लेकिन अब हमारी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि कोई आएगी भी बात बड़ी तो वो एकदम से हमें हिलाएगी नहीं, क्योंकि हम भी तो अभ्यस्त हो गए, हम भी समझ गए कि जिंदगी है, ये तो कुछ ना कुछ लाएगी जिंदगी मेरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब हम प्रिपेयर हो गए हैं, अब हम वो फौजी बन चुके हैं जो गोले बारूद से डरने वाले नहीं है। वो कहते ना, जो साधक है, जो भगवान का प्रेमी है, वो कैसे चलता है, सर पे कफन बांध के चलता है। अब मुझे उस मौत का डर नहीं है, जो डर माना मौत से भी ज्यादा डर का खौफ, डर की अंदर परेशानी। मौत से इतना ना डरे इंसान, कई बार डर से इतना डर जाता है, परेशान हो जाता है। तो कहते हैं अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये डर की आज जो वाणी चली वो इस चीज के लिए कि अब तो हम तैयार हो चुके हैं हर बात के लिए। अब कम वक्त में आई हैव टू बी विद हिम बिकॉज ही इज विद मी। वो मालिक जब मेरे साथ है तो मैं क्यों कमी करूं, मैं क्यों महसूस ना करूं कि मैं उसके साथ हूं। अब तो दोस्ती उसी से है, मेरा परम मित्र वो परमात्मा है। हमेशा ये वचनों को दोहराते रहो, तो देखो एक करामत, एक करिश्मा होगा जिंदगी में। हाँ जी, और कोई आइए, किसी को बोलना है। मधु जी भी आई थी। हाँ जी, मधु जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? आंटी माइक खोलना बाबा, माइक खोले आप। नहीं कर पा रहे। कनिका ने कैमरा ऑन किया है, कनिका आप बोल लीजिए। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, ये जो वाणी आज आई है ग्रुप में, ये पढ़ के तो मुझे ऐसे 2 चीजें फील हो रही है। एक तो ये है कि टाइम टू टाइम, मतलब अगर हम देखें तो हमारे अंदर सारे ही डर पड़े हैं। कभी हमें समाज का भी डर होता है, कभी अपने वालों को खोने का भी डर होता है, कभी ये भी डर होता है कि अच्छा मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे को ये कैसे कोई कुछ कह सकता है, ये वाला भी बड़ा डर होता है।
कोई कुछ कहता है तो एकदम ट्रिगर हो जाते हैं, अच्छा मेरे अंदर तो ये चीज है नहीं, तुमने कैसे मुझे ये चीज बोली। तो ये सारे डर हम डे टू डे लाइफ में बिल्कुल फील करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हर एक चीज सामने आती है। तो ये वाणी देखकर, मतलब पढ़कर मुझे यही लग रहा है कि ये जो सारे डर हैं, तो जब तक ये सारे डर है तो इसका मतलब बड़ा इजी है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि फिर परमात्मा पे भरोसा नहीं है उतना, तभी ये सारे डर पड़े हुए हैं अंदर। मतलब बड़ा अपने आप को चेक करने की बात है, ये डर है अभी भी, तो इसका मतलब अभी भी परमात्मा पे भरोसा नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी उस पे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अच्छा नहीं लगता, ज्ञान भी अच्छा लगता है, सब समझ में भी आता है कि वही सच है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल पे हमें समझ आता है कि परमात्मा सच है। डीप डाउन अगर ये सारी चीजें पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये डर पड़ा है, तो इसका मतलब अभी तक हम उतना ही दूर है परमात्मा से, अभी तक उतना, मतलब उसको सच करके बोल रहे हैं कि वो सच है, लेकिन मान नहीं रहे, स्टिल सच है। डीप डाउन अभी भी ये लग रहा है कि ये भी सच है, बॉस भी सच है जिससे डर लग रहा है, घर वालों को खोने का भी डर लग रहा है, सारी चीजें हैं। और सेकंड चीज मुझे एक ऐसी भी फील हो रही थी कि जो इस वाणी के लास्ट में आया कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको किसी का डर नहीं है। आज मुझे एक चीज बड़ी पुरानी एक याद आ रही है, जब हम लक्ष्मी भगवान के सत्संग में जाते थे तो वो सारे सत्संग में कैसे कभी कभी किसी को गाली भी दे देते थे, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट था वो सब सुनना। तो उस टाइम पे यही वचन आया कि नहीं, भगवान शायद सबको इतना प्यार करते हैं। बट आज मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि वो वाकई में ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें डर नहीं था कि उनकी गाली सुन के कौन छोड़ के चला जाएगा ये सत्संग, या कौन रहेगा। मतलब वो इतना, आप समझ पा रहे हैं, मैं शायद बोल नहीं पा रही, आज मुझे वो फीलिंग आ रही है कि वो एक्चुअल में ब्रह्म ज्ञानी थे, जो बिना किसी डर के सामने अपना आप देखकर बोल सकते थे जो भी उनको लगता था। राइट। तो मुझे आज बड़ी, मैं बोल भी रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे बड़ा गूस फ्लैश हो रहा है कि इतना ब्रह्म ज्ञानी कभी कभी सामने आते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं होती उसको समझने की, उसको जानने की। ये वाणी में भी तो थी लाइन कि गुरु गाली भी देता है ना, लेकिन उसको डर नहीं होता है, उसको डर नहीं होता है क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी। आपने जो लाइन पकड़ी आज, तो आपने दूसरा शब्द भी सुना होगा, क्योंकि उसमें द्वैत नहीं जी, वो तो दूसरा देख ही नहीं रहा। तो जब वो गाली दे रहा है तो अपना आप देख के दे रहा है। तो आपने जो सारा शेयर किया, बहुत अच्छी स्थिति भगवान की जो कैच हुई आपको, तो भगवान क्या थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो देखो बच्चा, हमें इतने ऊंचे गुरु जीवन में ईश्वर कृपा से मिलते हैं। ये क्यों मिले इतनी अच्छी स्थिति के गुरु? ताकि हम भी वहां जा सकें, उस स्थिति तक अपने को पहुंचा सकें। तो आज जो वाणी आई आपके पास, वो इसीलिए आई है कि डर तो निकालो। डर क्यों पड़ा है? द्वैत की वजह से। दूसरा है ना, तो दूसरा कैसे जाएगा? आज योगी ने एक चीज बहुत अच्छी शेयर करी, ये डर भी जो है ना, ये हमें गढ़ने के लिए आ रहे हैं। हर डर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, जब क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं। हम उन डरों से डरने वाले तो है नहीं, हम हर डर का सामना करके उसको एक तरफ फेंक के आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। हम रुकने वालों में से है नहीं। कोई कहे कि हम रुक जाएंगे रास्ते में, क्योंकि इतना ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब हम, वो कोई भी डर आया हम उस पर विचार करेंगे, चलेंगे, तो वही हमारा स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा, पिलर बन जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा योगी तनिका, कि हमें आदत पड़ जाएगी हर चीज को फेस करने की। अरे किसी ने अपमान किया तो क्या हो गया, मेरे को कहा लग गया। भगवान नहीं कहते थे, बता किसी ने गाली दी, अपना पल्ला दिखाते थे भगवान ऐसे चुन्नी का, बता तुझे कहाँ लगी है गाली, याद है आपको? भगवान ऐसे भी दिखाते थे। तो हमें, अगर हम सच्चे हैं, इतनी ही सच्चाई चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है, माला माल किया है, मैं उसको अप्लाई क्यों नहीं करता? और डरों से डरो मत। आज वाणी गई है सबके पास, इसमें इतने सारे डर लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी डर को डर मान करके नहीं डरना है। हमने ये मान के चलना है इन डरों को कि एक एक ये डर मेरे सामने आएगा और मैं इसका सामना करके इसके ऊपर से निकल जाऊंगा। तो होगा क्या? मैं सशक्त हो जाऊंगा, मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, सब योगियों के लिए वचन है कि ये जिंदगी है। योगी ने भी ये बात कही कि चीजें तो आएंगी, बड़े बड़े डर भी आएंगे, लेकिन
मैं गारंटी से एक बात कहती हूँ, बड़ी से बड़ी बातें भी आएंगी। आप पहले से इतने तैयार होंगे कि आ गई ये बात तो आ गई, अपने आप जाएगी। हर बात आती है जाने के लिए। कोई भी बात जिंदगी में आई क्या वो खड़ी रही? आई और गई अपना समय के साथ। कोई देर में गई, कोई जल्दी गई, कोई उसी समय चली गई, क्योंकि जिंदगी परिवर्तनशील है। तो हम किस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? ये सब के लिए है बात कि बड़ी से बड़ी बात भी आएगी तो उसी समय मेरे अंदर ये होगा तो क्या हो गया, फिर क्या हुआ, अंदर में जरूर आएगा। और हुआ है, आई है बात, अपने आप संभलेगी अपने आप, क्योंकि वो मेरा मालिक बैठा है। फिर उंगली ऊपर ही जाएगी, वो मेरा सतगुरु का हाथ मेरे सिर पे है। ये एक अंदर की सच्चाई को भी उभारो। कहा ना कि हम याद नहीं रखते हैं उसको कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। पहले योगी ने यही कहा ना कि डर का चिंतन करते हैं तो नेगेटिव हो गई। अगर हम उस परमात्मा का चिंतन करें कि वो मेरे साथ है तो चिंतन ही पॉजिटिव हो गया ना। तो चिंतन से ही ये डर जाएगा। तो चिंतन किसका करें? जैसे सतगुरु का आपने उदाहरण दिया, अब साक्षात उनके अनुभव को सामने सबके सामने रखा, तो इसको पकड़ के चलो। आपके लिए तो प्रमाणित है ये चीज कि जब मेरा गुरु किसी को गाली देने से नहीं डरा, तो मेरी जिंदगी में कोई भी बात आती है, मैं अपने बॉस से क्यों डर जाती हूँ? और ज्यादा क्या होगा, डांट देगा ना, डांट दे, इसलिए डांटेगा मुझे सुधारने के लिए। मेरी कोई गलती होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, तो मेरी ही तो वो होगी अपग्रेडिंग। मैं इस बात से क्यों डरूं कि ये तो मुझे चीज आती थी, या तो गलती मेरी थी नहीं, बॉस ने मुझे वैसे ही बोल दिया, तो फिर ये कह के छोड़ दो, बॉस इज बॉस, बॉस का तो काम ही है। अगर मैं भी बॉस होंगी, मेरे सामने सबॉर्डिनेट आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। कोई मुझे कुछ कह देता है, कोई बड़ा है, तो आप सोचो कि अगर उस जगह पे मैं होती तो शायद मैं भी बोल देती किसी अपने छोटे को। तो हमें हमेशा एक चेंज ऑफ जो व्यू, चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है सिचुएशंस में या किसी भी डर में, उसको चेंज करने की जरूरत। हम हमेशा उसको अपने ऊपर लाद के इतना भारी कर लेते हैं कि दबते ही चले जाते हैं। अरे दबो नहीं, उठो, ज्ञान मिला है ना। आज भजन की वो लाइन बार बार याद जा रही है, जीवन गुरु ज्ञान बिना घोर अंधेरा है। तो यही बातें तो हैं। घोर अंधेरा क्यों है? जो बात आप कह रही हो कि बॉस ने कुछ कह दिया तो डर, फलाने का डर, उसके खोने का डर। अरे ये सब क्या टके टके की बातें कर रहे हैं। अब हम सत्संग में इतने पुराने बैठे हुए हैं, आप तो बचपन के बैठे हो, ये सारे भी 25 साल से बैठे हैं। अरे अभी भी डर डर, तो अच्छा ना पोल खुल रही है। आज ये वाणी गई तो सब अपने अपने डर बता रहे हो, तो हम सबकी तो पोल खुल रही है कि अभी भी 25 साल के बाद भी या 30-35 साल के बाद भी सत्संग सुनने के बाद भी डरों से जकड़े हुए हैं। लानत है, फिट लानत है हमारे ऊपर। हमें तो गालियां पड़नी चाहिए गुरु की कि क्या कर रही है अभी तक। हाँ जी मधु जी, आपका माइक भी ऑन हो गया, आप आई अपना आप। हरिओम दीदी। हाँ योगी का निकाह, आपको बात क्लियर हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हिम्मत से आगे बढ़ो। ये सब अब ये टकाऊ बातें हैं, टिक टिक टके टके की बातें। मुझे तो बहुत बहुत दर्द होता है, अपने ऊपर ही दर्द होता है। सब अपने ऊपर ही दर्द करो। कहते क्या मैं कहाँ पड़ा हूँ इस गड्ढे में? आप कृपा। हाँ जी हरिओम दीदी। हरिओम मधु जी। मैं ये कह रही थी कि पहले एक ये कहावत थी कि जो डर गया वो मर गया। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में पैर रखते हैं, पहला कदम उठाने में डरते हैं, लेकिन जब आप आगे निकलते हैं तो आपका डर भाग जाता है। आप फेस करते हैं उस सिचुएशन को, किसी कैसी भी हो, आप उसमें निडर होके चलते हैं। और अगर हमारे सैनिक ऐसे डर जाएं तो कैसे काम चलेगा? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हर सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो बुजुर्गियत का, देखो अनुभव जीवन का। जो डर गया वो मर गया। और अगर फौजी ऐसे करने लग जाए तो कैसे बात बनेगी? तो हमें तो फौजी बनाया है ना भगवान ने। सर पे कफन ऐसा बंधवाया है हमारे तो कि बस अब सरफरोशी की तमन्ना है, आप जिएंगे और या तो जिएंगे। पहला कदम रखते डर लगता है। हाँ ये बात भी आपकी बहुत अच्छी है। पहला कदम रखते तो डर लगता है, फिर उसका सामना करो तो वो डर तो भाग जाता है। भाग जा। ये हम सबके लिए बच्चे। पहले शुरू में डर लगेगा, लेकिन उसका सामना करो तो और कोई नया काम करो तो और भी डर लगता है कि पूरा होगा या नहीं होगा, पर हो जाता है। आज वाणी सबके पास ऐसी पहुंच गई है, कोई शेयर कर पाए या ना कर पाए, समय की भी सीमा है।
लेकिन अब कोई डरने वाला है नहीं, और कोई डर आया भी और किसी ने किसी को डरने सताया ये कहता है कि एक कदम तुम रखने की हिम्मत रखो, 10 कदम बढ़ने की हिम्मत मैं दूंगा। देखो क्यों डरे? ईश्वर भी यही संदेश देता है कि एक कदम रखने की हिम्मत तुम रखो, 10 कदम बढ़ने का साहस मैं खुद तुम्हें दूंगा। बिल्कुल। अभी योगी मधु जी यही तो कह रहे हैं कि कोई आए प्रॉब्लम तो तुम रखो तो सही एक कदम, उसका सामना तो आगे करो, बढ़ने अपने की आप। हाँ। और किसी को बात करनी है 2 मिनट करने और वालों कर की सकते हैं। हार नहीं होती, सही कह रही हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश तो करते रहना पड़ेगा। नहीं, लग रहा है आज तो सारे बहादुर हो गए। नहीं, आज सब सुना लग है जाएंगे, तुमने अच्छे आज से, सब इस दिशा में लग जाएंगे। अटेंटिव होकर। हाँ, एक जीवन का ना रास्ता देने वाली एक वो मिल जाती है ना, मनोबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है सभी से। वन मोर योगी किसी को शेयर करना है, नहीं तो फिर उसके बाद हाँ, कौन आ रही है? किरण आ रही है शायद। हाँ, वो- हरिओम हाँ, दीदी, उसके बाद दर्शन जी आपको भी बुलाते हैं। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई तो गरिमा अचानक से आ गई, तो वो कह रही चलो, मतलब किसी ने बोला इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनको ले जाओ दिखाने डॉक्टर को। हाँ, तो चांस की बात है, मतलब गरिमा मुझे ले गई, तो डॉक्टर ने जब बोला तो एकदम से तो मैं डर गई, लेकिन फिर मैं आंखें बंद करके लेट गई। भी डॉक्टरों ने जो करना है तुम करते रहो, मतलब गुरु मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, वो कुछ ऐसा होने नहीं देगा। तो उस समय मेरा डर दूर हो गया। तो गरिमा इन्होंने पीछे किसी और को भी भेजा, भी गरिमा अकेली गई है, आप जाओ उसके पीछे कोई पड़ोसी। तो गरिमा उनको कहती है कि मम्मी को प्रॉब्लम तो डॉक्टर कहे ज्यादा है, लेकिन मम्मी तो शो ही नहीं कर रही। तो मेरे उस समय मेरा डर दूर हो गया, जब मैंने परमात्मा को बोला भाई आप हो, आप देखो मैं ये चीज आज यही कहना कि अगर भगवान हमारे साथ है, हमारी ये पॉजिटिव सोच हो जाती है तो चीजें तो आएंगी, तो थोड़ी भी चीजें नहीं आएंगी। और वो चीजें जब आएंगी तो वो थोड़ा डराएंगी भी। लेकिन अब क्या हो गया, अब डर की जगह भरोसा हो गया है। डर का स्थान किसने ले लिया? एक भरोसा किस पे? अपने मालिक। अभी कोई और दर्शन ने भी शायद अभी माइक शायद ऑन किया था। दर्शन, आप कुछ बोलना चाहते हो? किरण, आपकी बात पूरी होगी बच्चा? हाँ जी दीदी। ठीक ठीक, चलिए समय भी हो गया है। निर्मल, आपने खोला है, आप बोलोगे? बोलो बच्चा। हरिओम दीदी। दीदी वही है, डर हर वक्त डर लगा रहता है संसार में, मतलब मिनट में डर। पर जब गुरु का ज्ञान मिलता तो निर्भय हुए पूछो भगवान, मतलब जरा की देर के लिए भले ही आओ, फिर चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही है, गुरु ही भगा सकता है इसको, कोई भगा सकता। परिस्थिति तो हर वक्त ही आती है, कोई ना कोई, और डराती है पहले परिस्थिति। देखो, सारी कमजोरियों का सक्षम कर रहा है गुरु, सोख सोख के निकाल रहा है, खींच खींच के। अब देखना, अभी कब डर आएगा, लेकिन मोमेंटरी आएगा, एकदम उसी टाइम जाने के लिए। क्योंकि वो डर स्थान ले लेगा किसका? मालिक पे भरोसा। वही तो है, हमें तो मिला है जीवन में। हम क्यों कस खा रहे हैं? क्यों कमी महसूस कर रहे हैं? क्यों नहीं हर समय फील कर रहे कि वो है ही है? इसमें शक भी क्या है, वो है ही है। चलिए, अब क्या करना है? वही है दीदी, बस उस पर गुरु पे वचनों को भरोसा होना चाहिए हर वक्त। और जब वचनों पे भी भरोसा है, ऐसी बात नहीं है, वचनों पे भरोसा है, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है, वो जब सिचुएशन आती है ना, कोई डर की, किसी परेशानी की, हम उस समय अपने को संभाले। जरूरत है उस समय अपने को खड़ा करने की। वही बता रही थी, थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए आती, फिर वही आता, जो होना होगा होगा, सब लिखा पड़ा है। किस चीज का? ये वचन पक्का है कि थोड़ी देर के लिए होगा, फिर एकदम से आता है, जो होना होगा वो होगा। हम किसी चीज को रोक थोड़ी सकते हैं। और फिर जहां तक हमारी सामर्थ होती है किसी चीज को संभालने की, करने की, वो हम करेंगे भी, करेंगे। याद रख के थोड़ी बैठेंगे। वो तो भगवान करवा ही लेगा अपने आप ही, वो भगवान करा लेगा, कोई चलाने वाला वही है। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। चलिए, मेरे ख्याल से क्या करना है, माला कर लें क्या चेष्टा रानी?
हाँ